अस्सलामुअलैकुम। अब तक में खुशामदीद, मैं हूँ सनिया मलिक। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। मुल्क में कोरोना वायरस से मजीद 42 मरीज इंतकाल कर गए। गुज़श्ता 24 घंटों में 1780 नए मरीजों का इजाफा। मुल्क में कोरोना संवाद 27,566 हो गई। गुज़श्ता रोज़ 44,712 टेस्ट किए गए। मस्बत केसेस की शरह 3.9% रही। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मिशन की नाबीना रुकन ने भी मकबूजा कश्मीर में भारतीय दहशतगर्दी पर आलमी बरादरी की आंखें खोल दी। साइमा सलीम ने अपने जवाब में वाज़ेह कर दिया कि कश्मीर आलमी तौर पर तस्लीम शुदा तनाज़ा है। दुनिया भारतीय फौज के हाथों कश्मीरियों की नस्लकुशी रुकवाए और मजलूम कश्मीरियों की आवाज़ सुने। मसला कश्मीर का वाहिद हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद कराने से ही मुमकिन है। उमर शरीफ की अमरीका रवानगी के लिए एयर एम्बुलेंस आज रात जिना टर्मिनल पहुंचेगी। पीर की सुबह उमर शरीफ को लेकर अमरीका रवाना होगी। अमरीका में वाशिंगटन यूनिवर्सिटी अस्पताल उमर शरीफ का इलाज किया जाएगा। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ आज रावलपिंडी का दौरा करेंगे। 2 बजे हनीफ अब्बासी की रिहाइशगाह पर पार्टी कारकुनों के कन्वेंशन से खिताब करेंगे। शहबाज शरीफ कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात में शानदार कामयाबी पर पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों को मुबारकबाद देंगे। तालीम दोस्त इक़दामात की बदौलत आलमी और एशियाई रैंकिंग में पंजाब की 21 यूनिवर्सिटियाँ शामिल हुई हैं। पंजाब में मजीद 86 नए कॉलेजेस कायम किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान गुज़दार की सूबाई वज़ीर हायर एजुकेशन राजा यासिर हुमायूं से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, हर जिले में यूनिवर्सिटी बनने से तलबा को घर के करीब आला तालीम के मौक़े मिलेंगे। पंजाब में कोरोना के साथ डेंगू के वार भी तेज। 24 घंटों में 73 मरीज रिपोर्ट। 60 का ताल्लुक लाहौर से है। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के मरीजों की तादाद 743 हो गई। लाहौर में हजरत दाता गंजबख्श अली हिजवेरी के 378वें उर्स का आगाज आज होगा। सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल। पुलिस का दरबार के अतराफ सर्च एंड स्वाइप ऑपरेशन। मुल्क भर से आने वाले ज़ायरीन की आमद। लाइन्स आपने देख ली। बुलेटिन का आगाज करेंगे। कोयटा में मेडिकल एंट्री टेस्ट में बेज़ाब्तियों के खिलाफ मेडिकल के तलबा आज फिर एहतजाज करेंगे। तलबा ने मुतालिबात की मंजूरी के लिए तादम मर्ग भूख हड़ताल पर बैठने का इंदिया दे दिया है। ब्यूरो चीफ अब तक नूर इलाही बुगटी से मजीद बात करेंगे। नूर इलाही, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये गुज़िश्ता कई रोज से तलबा जो एहतजाज पर थे, जबकि उसके खिलाफ पुलिस ने FIR दर्ज करके उनको जेल भी भेज दिया था, लेकिन गुज़िश्ता रोज इनकी जो है जमानत हो गई थी और केस भी वापस हो गया था, जिस पर तलबा ने अपना एहतजाज खत्म कर दिया था। ताहम अब उनका ये कहना है कि ऑनलाइन जो एंट्री टेस्ट है वो हम नहीं देंगे। इस सिलसिले में आज उन्होंने दोबारा प्रेस क्लब के सामने एहतजाज का ऐलान किया है, जबकि उनका ये कहना था कि अगर हुकूमत हमारे मुतालबात मंजूर नहीं करती तो हम तादम मर्ग भूख हड़ताल पर भी बैठेंगे। जी, नूर इलाही बुगटी अपडेट कर रहे थे। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके दोसाली में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर क्लियरेंस ऑपरेशन किया गया है। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द हलाक हुआ है। असला और एमुनिशन भी बरामद कर ली गई है। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके दोसाली में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने क्लियरेंस ऑपरेशन किया है। ISPR का बताना है कि इस फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द हलाक, असलहा और एमुनिशन भी बरामद कर लिया गया है। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने कराची पुलिस के इंस्पेक्टर SHO हारून की गिरफ्तारी जाहिर कर दी है। CTD का कहना है कि SHO हारून कोराई महकमा कस्टम के मुखबर फजल के अगवा और कत्ल में मुलव्विस हैं, जिसे 17 जुलाई की रात मौत के घाट उतारा गया। वारदात में खातून समेत मजीद 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया है। रिपोर्ट करेंगे नुमान रफीक।
कराची में एसएचओ के ओहदे पर फाइज इंस्पेक्टर हारून कोराई उजरती कातिल निकला। सीटीडी ने हारून कोराई समेत 4 मुल्जिमान की गिरफ्तारी जाहिर कर दी। हारून कोराई ने सरजानी से फजल नामी शख्स को अगवा किया और स्टील टाउन थाने की हुदूद में ले जाकर फायरिंग करके कत्ल कर दिया। हारून कोराई ने फजल के अगवा और कत्ल की जिम्मेदारी एक फोन कॉल पर अंजाम दी। वो फोन कॉल किसकी थी? सीटीडी ने बताया कि वो फोन कॉल एक उस्मान शाह नामी शख्स की थी, जिसने एसएचओ हारून कोराई से बात करते वक्त खुद को आर्मी मेजर जाहिर किया, जिसकी गिरफ्तारी ताहाल अमल में न आ सकी। इस वारदात के दीगर मुल्जिमान में हारून कोराई का गनमैन अख्तर कोराई, मुजरे सहित छालियों का स्मगलर वहीद काकड़ और एक खातून फौजिया शामिल हैं, जिन्हें गिरफ्तार किया जा चुका है। हारून कोराई ने कत्ल को टारगेट किलिंग जाहिर करने के लिए अपनी जिम्मेदारी निहायत खूबसूरती से अंजाम दी, पर फजल को कत्ल के लिए उठा ले जाने की सीसीटीवी फुटेज ने भांडा फोड़ दिया, जिसमें फजल को अगवा करते वक्त एक काले रंग की वीगो और पुलिस मोबाइल को देखा जा सकता है। सरजानी के रिहायशी फजल को मुजरे सहित छालियों की मुखबिरी करने की सजा दी गई। कस्टम हुक्काम ने फजल की इतला पर 7 करोड़ रुपए मालियत की मुजीरे सहित छालियां पकड़ी, जो इमरान मसूद नामी शख्स ने मंगवाई, जो गिरफ्तार मुल्जिम वहीद काकड़ के लिए काम करता था। और आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि लाहौर में खवातीन को हिरासा किए जाने के वाकयात में कमी नहीं आ सकी है। बागबानपुरा में खातून को हिरासा करने का एक और वाकया सामने आ गया है। गली से गुजरने वाली खातून के साथ मुल्जिम वक्कास ने दस्तराजी की। बदतमीजी करने पर खातून ने ईंट उठाकर मुल्जिम की तरफ फेंकी। खातून की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुल्जिम की तलाश जारी है। लाहौर से आपको अपडेट कर रहे हैं। खवातीन को हिरासा किए जाने के वाकयात कम नहीं हो सके। बागबानपुरा में खातून को हिरासा करने का एक और वाकया रिपोर्ट हुआ है। गली से गुजरने वाली खातून के साथ मुल्जिम वक्कास की दस्तराजी। बदतमीजी करने पर खातून ने ईंट उठाकर मुल्जिम की तरफ फेंकी है। खातून की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मुल्जिम की तलाश जारी है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मिशन की नाबीना रुकन ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय दहशतगर्दी पर आलमी बरादरी की आंखें खोल दी हैं। सफारतकार साइमा सलीम ने अपने जवाब में वाज़ेह कर दिया है कि कश्मीर आलमी तौर पर तस्लीम शुदा तनाज़ा है। दुनिया भारतीय फ़ौज के हाथों कश्मीरियों की नस्ल कुशी रुकवाए और मजलूम कश्मीरियों की आवाज़ सुने। मसला कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद कराने से ही मुमकिन है। पाकिस्तानी मिशन की नाबीना रुकन ने भारतीय दहशतगर्दी पर आलमी बरादरी की आंखें खोल दी हैं। पाकिस्तानी सफारतकार साइमा सलीम का भारतीय मजालिम के खिलाफ 2 टोक मौक़िफ़। कहा, कश्मीर आलमी तौर पर तस्लीम शुदा तनाज़ा है। दुनिया भारतीय फ़ौज के हाथों कश्मीरियों की नस्ल कुशी रुकवाए। और शेरपाव कॉलोनी कराची में हेयर ड्रेसर की दुकान में डकैती की वारदात हुई है। मुसल्ला डाकुओं ने दुकान पर मौजूद अफराद को असले के जोर पर यरगमाल बनाया, लूट मार करके बाआसानी फरार हो गए हैं। वारदात की सीसीटीवी फुटेज अब तक को मौसूल हो गई है। कराची के इलाके शेरपाव कॉलोनी में हेयर ड्रेसर की दुकान में डकैती की वारदात हुई है। मुसल्ला डाकुओं ने दुकान पर मौजूद अफराद को यरगमाल बना लिया है। मुसल्ला डाकू लूट मार करने के बाद बाआसानी भाग निकले हैं। वारदात की सीसीटीवी फुटेज अब तक को मौसूल हो गई है। शेरपाव कॉलोनी कराची में हेयर ड्रेसर की दुकान में डकैती की वारदात हुई है। मुसल्ला डाकू लूट मार करके बाआसानी फरार हो गए हैं और वारदात की सीसीटीवी फुटेज अब तक को मौसूल हो गई है, जबकि मुसल्ला डाकू ने दुकान पर मौजूद अफराद को असले के जोर पर यरगमाल बनाया है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़ार ने कहा है कि पाकिस्तान के मफादात के सामने ज़ाती मफादात की कोई हैसियत नहीं है। अपोजिशन को छोटी सोच से निकल कर वसी तर कौमी मफाद का ख्याल रखना चाहिए। पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ काम करना हुब्बुल वतनी नहीं है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हमेशा पाकिस्तान के मफादात को मुक़द्दम रखा है। पाकिस्तान के मफादात के सामने ज़ाती मफादात की कोई हैसियत नहीं है। वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि अपोजिशन को छोटी सोच से निकल कर वसी तर कौमी मफाद का ख्याल रखना चाहिए। पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ काम करना हुब्बुल वतनी नहीं है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने हमेशा पाकिस्तान के मफादात को मुक़द्दम रखा है। इसी बारे में मज़ीद अपडेट्स लेंगे नुमाइंदा अब तक तजम्मुल बुखारी से। तजम्मुल, अपडेट कीजिएगा, वज़ीर आला पंजाब का मज़ीद क्या कहना था?
जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने अपने एक बयान में कहा है कि पाकिस्तान के मफादात के सामने ज़ाती मफादात की कोई हैसियत नहीं है, जबकि अपोजिशन को छोटी सोच से निकलकर वसीतर कौमी मफाद का ख्याल रखना चाहिए। उनका मजीद कहना था कि पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ काम करना हुब्बुल वतनी नहीं, जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान ने हमेशा पाकिस्तान के मफादात को मुकद्दम रखा है। जबकि उस्मान बुज़दार का मजीद कहना था कि अपोजिशन की सियासत का मकसद अपनी करप्शन को बचाना है, जबकि साबिक हुक्मरानों की गलत पॉलिसियों के बायस मुल्क अपनी असल मंजिल से हट गया है। उनका मजीद कहना था कि माजी की हुकूमतों ने दावे ज्यादा किए और काम कम, जबकि साबिक हुक्मरानों ने नुमाइशी मनसूबे शुरू करके अवाम की जरूरियात को नजरअंदाज किया। हमारी हुकूमत ने 3 वर्ष के दौरान अवामी फलाह के बेशुमार प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, जबकि मुख्तसर अरसे में जो है वो मुख्तलिफ शोबों में इस्लाहात करके नई मिसाल कायम की है। अवाम की खिदमत के सफर को मजबूत। ठीक है, तजम्मुल बुखारी अपडेट कर रहे थे। और यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का।